My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you. सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है भाई हमारे आज के फिर से एक नए व्लॉग में। सो भाई, जैसा कि आप लोगों ने अभी का व्यू देखा, अभी हो चुकी है शाम एंड शाम के 5 बज रहे हैं भाई, ठीक है। एंड 5 बजे का माहौल जो मैंने आपको दिखाया, पूरा एकदम रेड कलर का बादल हो रखा है भाई, एकदम जैसे बारिश होने वाली है, प्लस गर्मी भी पड़ रही है, तो मौसम काफ़ी अच्छा है यार। और छत पे आया हूँ अभी मैं, ठीक है। अभी छत पे खड़ा होके व्लॉग शूट कर रहा हूँ या फिर शुरू कर रहा हूँ। एंड आज शाम की भाई यही सारी कुछ चीज़ें हैं। एंड आज के दिन या फिर आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को काफ़ी सारी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ एंड एक दो चीज़ें हैं जो दिखाने भी वाला हूँ। तो सबसे पहले बताने वाले से शुरू करते हैं भाई। एंड उससे पहले बताने वाले से पहले भाई एक बार आप लोगों को यहाँ का अच्छे से व्यू दिखाते हैं कि कैसा व्यू है यहाँ पे। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात भाई कि यहाँ से हमारे छत से हमारा स्कूल दिखता है, जिसमें मैंने बचपन से लेके 12 तक का पूरा सफ़र तय किया है। तो वो स्कूल आज भी चलता है भाई और हमारे घर के जस्ट पीछे ही है। तो आप लोगों को वो भी दिखाते हैं एंड थोड़ा बहुत यहाँ का माहौल दिखाते हैं एंड उसके बाद आप लोगों से बातचीत करते हैं, ठीक है भाई। तो आप लोग पहले स्कूल देख लो, ठीक। सो ये देखो भाई, ये है हमारा छत कुछ ऐसा। एंड भाई इधर देखो बांस वगैरह रखा हुआ है, जब घर बना था ना तो ये बांस और फट्टी वगैरह यहीं पर पड़ा हुआ है, बचा हुआ जो था। एंड ये थोड़ी गिट्टी वगैरह है एंड साथ ही साथ ये है हमारे छत का कुछ माहौल, ठीक है भाई। 2 टंकियां हैं, 1000 लीटर और एक 1000 लीटर और एक 500 लीटर भाई। एंड ये भाई हम 3rd फ्लोर पे खड़े हैं, ठीक है, 2nd नहीं 3rd फ्लोर पे खड़े हैं। एंड 3rd फ्लोर से आप लोग व्यू देख सकते हो कैसा दिख रहा है यहाँ का, ठीक है भाई। पूरा घर ही घर चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक भाई। एंड भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारा जो स्कूल है भाई, वो देखो आप लोग कैमरे में, वो जो पिंक कलर का घर टाइप का नहीं दिख रहा है भाई, वो घर भी था और स्कूल भी था, ठीक है। यहाँ से आपको लोगों को क्लियर ना नज़र आ रहा हो तो ये देखो भाई, अब वही है हमारा स्कूल, ठीक है भाई। और वहीं पे हम पढ़ने जाया करते थे। मैंने क्लास 3rd या 4th से स्टार्ट किया था वहाँ पे जाना एंड 12 तक भाई मैंने वहीं पे पढ़ाई करी थी, अपनी सारी पढ़ाई वहीं पे करी। एंड ये कुछ उसके नीचे का व्यू है, आप लोग देख लो, पेड़ पौधे हैं भाई। एंड ये ग्राउंड हुआ करता था एक टाइम पे, हम लोग इसमें खेलने जाया करते थे। एंड एक टाइम आज है भाई, यहाँ पे पानी पानी और कीचड़ कीचड़ हो रखा है और उसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो नीचे नाली आती है, वो देख रहे हो आप लोग, वो नीचे नाली आती है भाई, वही नाली का सारा पानी यहाँ पे आके कलेक्ट होता है, ठीक है। एंड भैंसिया लोग भाई यहाँ पे स्नान करने आती हैं, ठीक है। ये लोग अभी शायद स्नान कर चुकी हैं, अब शाम हो चुकी है तो घर जा रही हैं। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को और दिखाऊं तो एक ग्राउंड यहाँ पे भी है भाई, ठीक। ये जो आप लोग देख रहे हो सामने जहाँ पे बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं, तो एक ग्राउंड ये भी है। एंड आने वाले टाइम में 1 से 2 साल में भाई ये भी पूरा कवर हो जाने वाला है, ठीक है। जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था, घर वर कुछ नहीं हुआ करता था, ये भी एकदम खाली था एंड ये भी एकदम खाली था। बट आने वाले 1-2 सालों में ये पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। मैं दिखाऊँगा आप लोगों को, अभी आप लोग देख लो कि कैसा है। अभी काफ़ी जगह है यार यहाँ पे, ठीक है। बट 1 साल 2 साल में ये भी पूरा फिलअप हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी प्लॉटिंग वगैरह होना शुरू हो गई है भाई। एंड प्लॉटिंग हो रही है तो घर तो बनेगा ही बनेगा, सीधी सी बात है भाई। और उसके पीछे आप लोग घर देख ही पा रहे हो कितने सारे घर हैं, ठीक है। उसके बाद भाई दूसरा एरिया लग जाता है, देवकली का एरिया लग जाता है। ये जो हम जहाँ पे खड़े हैं ये रामजीपुरम लगता है पूरा, ठीक है। ये पूरा रामजीपुरम लगता है। एंड उधर अगर जाएंगे तो हम कृष्णजीपुरम में पहुंच जाएंगे। एंड ये है देवकली की साइड, ठीक है भाई।
तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। एंड एक चीज़ भाई मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस करी है कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, और यहाँ पे ना सोलर पैनल का कुछ ज़्यादा ही चलन हो गया है। एक जस्ट सामने आप लोग देखो, यहाँ भी सोलर पैनल लगा हुआ है, एक यहाँ पे जस्ट सामने देखो ये भी सोलर पैनल लगा हुआ है, ठीक है भाई। एंड एक ये जो हमारे सामने वाले पड़ोसी हैं इन्होंने भी सोलर पैनल लगवाया है, एंड उधर भी साइड में काफ़ी लोगों ने सोलर पैनल लगवाया है। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि सोलर पैनल का चलन कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है आप लोगों के हिसाब से। आप लोग बताना कि आपके शहर में ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ठीक है भाई। तो ये है अभी का शाम का कुछ व्यू, ठीक है, धीरे धीरे अंधेरा होने को आया है। एंड ये सारी कुछ चीज़ें हैं। एंड अब बात करते हैं भाई, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट बात है या फिर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना है, तो उसकी बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को बताऊं, जो लोग देख चुके हैं हमारे व्लॉग्स और जो लोगों ने नहीं देखा है उनको फिर से मैं बता दूं कि भाई आज से लगभग 1 या 1.5 महीने पहले मैं अपने गाँव गया था। मेरा गाँव सुल्तानपुर पड़ता है बेसिकली, तो मैं वहाँ पर गया था और वहाँ पर घर बनवाने का काम चल रहा था, या फिर मैंने खुद से करवाया था पूरा काम 1 से 1.5 महीने के अंदर। एंड आधा काम करवा के आया था भाई, एंड आधा काम बचा था। आधा का मतलब फ्रंट साइड का पूरा प्लास्टर वगैरह करवा के आया, वायरिंग बोर्ड स्विच सारे कुछ और पाइप और प्लम्बिंग का सारा काम करवा के आया। एंड अब जाना है तो अब पिछला हिस्सा करवा के वापस आना है। तो भाई अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन के अंदर हम जाने वाले हैं अपने गांव फिर से 1 या 1.5 महीने के लिए। एंड 1-1.5 महीने के लिए वहाँ पे रह के फिर से घर का सारा कुछ काम हम करवाने वाले हैं, सारा कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाले हैं एंड बताने वाले हैं कि क्या सारा कुछ सीन होता है ऐसा, ठीक है भाई। तो ये सारी कुछ चीज़ें होने वाली हैं। एंड ये बात आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि भाई कुछ ही दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिनों में अब आप लोगों को गांव के व्लॉग्स प्रॉपर देखने को मिलेंगे, गांव की चीज़ें मिलेंगी, गांव की बातें होंगी, सारी कुछ चीज़ें वैसी होंगी। बेसिकली आप लोगों को वही चीज़ें दिखाऊंगा, बताऊंगा जो भाई दिखाने लायक होगी। गांव के लोग भाई बहुत में से, आप लोगों में से बहुत लोग गांव से होंगे तो रिलेट कर सकते हैं कि गांव के लोग सिर्फ कहानियों और मूवीज़ में सुनने में और देखने में अच्छे लगते हैं भाई। पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मे भी हो सकता है कि आप लोग मुझे गलत समझो, बट मेरे को रियलिटी यही लगती है भाई कि गांव के लोग जो हैं वो मूवीज़ और न्यूज़पेपर या फिर स्टोरीज़ में ही अच्छे लगते हैं। अभी के जो गांव वाले हैं भाई क्या ही तो गंदा कलेश करते हैं यार, बिना मतलब का कलेश। खैर वो सारी बातें हम नहीं करते हैं। एंड यही आप लोगों को बताना था, ठीक है, कि हम गांव जाने वाले हैं भाई आज से 3 से 4 दिन के बाद। एंड गांव के प्रॉपर व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड भाई आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। एंड मेरे वीडियोज़ या व्लॉग्स तो भाई रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते रहना। आप लोगों को अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे तो देखना भाई, ठीक है। और सपोर्ट करना, सपोर्ट बनाए रखना अपने भाई के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं भाई अभी जो मैंने आप लोगों को बताई। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिखानी थी। तो दिखानी क्या थी भाई कि हाँ, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो बाइक से लंबी लंबी राइड्स पे निकल जाते होंगे, या फिर बहुत लोग ऐसे होंगे जो राइडर बनना चाहते हैं। तो ऐसी सारी कुछ चीज़ें या ऐसी सारी कुछ सिचुएशन है अगर आप लोगों के साथ में, तो उसके लिए मैंने एक मेडिकिट या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट एड बॉक्स बनाया है। एंड उस फर्स्ट एड बॉक्स में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयाँ या पिल्स या फिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि हाँ इमरजेंसी केस में कुछ भी होता है हमारे साथ, या फिर बाई चांस किसी के भी साथ हमारे साथ जो है, तो हम उसकी हेल्प कर सकें या फिर अपनी खुद की हेल्प कर सकें, ठीक है भाई। तो मैंने उसके लिए एक फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाया है। एंड उसके लिए कुछ थोड़ी बहुत दवाइयाँ लाई हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लेके आया हूँ मैं, ठीक है भाई। तो वो लेके चलते हैं नीचे, आप लोगों को वो नीचे रखी हुई हैं, तो नीचे ले चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं और बताते भी हैं साथ ही साथ कि ये मैंने क्यों लिया, कैसे लिया, क्या सारी कुछ चीज़ें, उसकी सारी ज़रूरतें बताएंगे। एंड आप लोगों में से कोई लोग बाहर रहते हो या बाइक से अप डाउन करते हो, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है भाई, तो आप लोग भी चाहो तो कैरी कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत काम भी आती है भाई। 1-2 बार तो प्रैक्टिकली मेरे साथ हो चुका है इसीलिए। और एक बार मेरा बॉक्स जो है एक बार मेरा बॉक्स खाली हो गया है, ठीक है। अब दोबारा रिफ़िल करना है, तो इसीलिए मैंने सारी दवाइयाँ, सारी पिल्स वगैरह लेके आया हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि आप लोग को दिखाऊं और आप लोगों को भी बताऊं कि भाई ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी राइड के बीच में, या फिर हमारी राइड के साथ में अगर हम लंबा कहीं निकलते हैं तो
मेरे साथ तो ऐसे सीन बनते रहते हैं भाई कि मेरे को लंबी लंबी राइड्स पे निकलना होता है, कहीं लंबा निकलना होता है, तो उसके लिए मैं कैरी करता हूँ। अब आप लोग देखना कि आप लोग अगर लंबी लंबी राइड्स पे अकेले, सोलो या फिर 2 लोग निकलते हो, तो आप लोगों के लिए अगर ज़रूरतमंद हो या फिर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो तो आप लोग रख सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो लेके चलते हैं अब नीचे आप लोगों को एंड दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैं कैरी करता हूँ। ठीक है भाई, तो लेके चलते हैं आप लोगों को नीचे। लो भाई लो, आ गए हैं नीचे। ठीक है, एंड अब लेके चलते हैं आपको अपने फर्स्ट एड के बॉक्स के पास एंड दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हम उसमें कैरी करते हैं। अगर आप लोग भी करना चाहो तो कर सकते हो भाई, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत हेल्प मिलती है। तो आप लोग देखो और बताना कि भाई सही है या नहीं। ठीक है, सो ये देखो भाई, ये है हमारा फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक, अब इसमें दिखाते हैं हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं और क्यों रखते हैं। तो सबसे पहले बैंडेज पे आ जाते हैं भाई। ये बैंडेज है, ठीक है, नॉर्मल रेगुलर वाला है, वाटरप्रूफ नहीं है। एंड ये जो है वाटरप्रूफ है भाई, वाटरप्रूफ है मतलब कि इसको पानी लगने के बाद भी ये नहीं निकलेगा, और ये नॉर्मल रेगुलर वाला है। एंड उसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है डिस्प्रिन की गोली, क्योंकि भाई मेरे को धूप में निकलता हूँ या फिर ऐसे हेलमेट वगैरह काफ़ी टाइम तक सर पे रखे रखे ना सर दर्द होने लगता है, तो उसके लिए डिस्प्रिन लेके चलता हूँ हमेशा। डिस्प्रिन जो है सर दर्द के लिए काम आती है, तो बहुत अच्छा है, इसीलिए इसको लेके मैं कैरी करता हूँ। एंड साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो कुछ विक्स की गोलियां हैं भाई, क्योंकि गले में खराश या गले में खिचखिच आप लोगों ने ऐड भी देख रखा होगा, तो उसके लिए सच में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है भाई। तो आप लोग रखना चाहो तो इसको भी रख सकते हो। एंड साथ ही साथ ये है एक रुई का बंडल, बाई चांस कट लग जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो उसमें ये यूज़ आएगा। एंड उसी के साथ साथ एक है भाई सिप्लाडीन। ठीक है, इसका यूज़ तो इसमें लिख ही रखा है, कट, वाउंड्स, बर्न्स, इन्फेक्शन सबके लिए है। एंड ये केवल बाहरी यूज़ के लिए भाई, इंटरनल यूज़ के लिए नहीं है। तो आप लोग चाहो तो इसको भी ऐड कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ ये एक पट्टी का बंडल है, क्योंकि अगर कट लगता है तो रुई और सिप्लाडीन लगाने के बाद पट्टी या फिर बैंडेज किया जाता है। एंड उसी के साथ साथ एक है डिटॉल की शीशी। ठीक, घाव पे इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए घाव पे इन्फेक्शन ना हो उसी के लिए क्लीन करने के लिए एक ये डिटॉल की शीशी है। एंड साथ ही साथ भाई ये है जो पिंपल वगैरह होते हैं, तो एक टाइप का बैंडेज ये भी है भाई, लेकिन ये पिंपल वगैरह पे ज़्यादा सही पड़ता है, ज़्यादा असरदार होता है, तो इसीलिए इसको भी रख रखा है, क्योंकि मेरे को पिंपल्स बहुत होते हैं भाई, इसीलिए इसका यूज़ मैं करता हूँ। ठीक, एंड उसी के साथ साथ पेन के लिए पेन किलर रख रखा है मैंने, डोलो है, हाँ डोलो 500 भाई, काफ़ी पावरफुल गोली है जो बहुत ज़्यादा 10 से 15 मिनट में असर दिखाती है, तो इसीलिए मैं डोलो लेके ज़्यादातर चलता हूँ। वैसे कैलपॉल भी है, कम्बीफ्लाम भी है, फ्लेक्सॉन भी है, बट डोलो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर ज़्यादा प्रीफर करूँगा आप लोगों को कि आप लोग रखो। और साथ ही साथ ये एक इलेक्ट्रॉल और ORS, 2 चीज़ें हैं, तो डिहाइड्रेशन या फिर पेट गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए हम ORS और इलेक्ट्रॉल यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ नॉर्मल सिर दर्द के लिए एक विक्स छोटा सा रख रखा है मैंने। तो देख सकते हो आप लोग, इतनी सारी चीज़ें मैंने इसमें कैरी करके हमेशा से चलता हूँ। ठीक है भाई, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई कि इसमें मैंने एक सीज़र रख रखी थी कि कुछ काटने पीटने के लिए यूज़ करूँ, बट सीज़र आई डोंट नो यार कहाँ गई, मैंने बॉक्स चेंज किया, अब पता नहीं सीज़र कहाँ गई, अब दूसरी सीज़र लेनी पड़ेगी मुझे। एंड है मेरे पास एक सीज़र भाई, आप लोग देख सकते हो, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है एंड इतना हमारे काम की नहीं है, तो ये सीज़र हमको नहीं चलेगी। तो हम जब कभी बाहर जाएंगे तो एक सीज़र दूसरी ले लिया करेंगे, तो अपना काम पूरा शॉर्टेज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मैं कैरी करके चलता हूँ कि कभी बाहर हम जैसे फंसे हुए हैं या फिर बाहर गए हुए हैं और कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है छोटी मोटी, तो हम अपने फर्स्ट एड से अपना काम कर सकते हैं, हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। कई बार होता है भाई मेडिकल स्टोर या फिर डॉक्टर या फिर फार्मेसी वगैरह कुछ नहीं मिलती है वहाँ पे, या फिर कहीं भी सर दर्द होने लगा या कुछ भी A to Z होने लगता है बॉडी से रिलेटेड, तो वहाँ पे ये हमारे बहुत काम आएगा। और 1-2 बार तो मैं इसका यूज़ भी कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से। ठीक है भाई, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी भाई आज के व्लॉग के लिए। एंड आई नो कि इस व्लॉग में इतना कुछ खास नहीं था, बट इस व्लॉग में कुछ खास ना दिखाने के लिए, बस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपने से रिलेटेड कि मैं क्या करने वाला हूँ आगे एंड क्या सारी कुछ चीज़ें हैं, ये सब बताने के लिए व्लॉग शूट किया था।
तो इसमें बता दिया भाई। एंड आई होप सो हमेशा की तरह आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यार व्लॉग को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आप लोगों को कमेंट हो तो भाई एक प्यारा सा कमेंट कर देना। एंड भाई ये जो फर्स्ट एड बॉक्स मैंने दिखाया आप लोगों को, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या सारी चीज़ें मैंने सही रखी हैं या फिर मुझे कुछ अपग्रेड करना चाहिए, कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए। तो जो लोग मेडिकल से रिलेट रखते हैं, मेडिकल चीज़ों से रिलेट रखते हैं, तो वो लोग सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि इन चीज़ों को मैं और अपडेट करूँ और अच्छा करूँ, बेहतर करूँ। ठीक है भाई, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। एंड भाई आज के व्लॉग के लिए तो बस इतना ही भाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।